श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी को हो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, कल की चर्चा में हमने चंद्र स्वर से संबंधित कौन कौन सी व्याधि हमें हो सकती है अधिक चंद्र स्वर बहने के कारण, उस पर चर्चा की। और एक व्याधि जो मोटापा है, उसका निराकरण कैसे हो स्वर के माध्यम से, उस पर भी विशेष चर्चा की। आदरणीय मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है कि सूर्य स्वर से संबंधित कौन कौन सी व्याधि हमारे शरीर में हो जाती हैं जो हमारे सूर्य स्वर के अधिक बहने के कारण होती है। कैसे उनका निदान करें, कैसे उसको समझें। भगवान शिव सर्वोदय विज्ञान में कहते हैं माता पार्वती को कि हे देवी, स्वर विज्ञान का जो साधक है उसको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो सकती यदि वह स्वर विज्ञान को सूक्ष्मता से अपने जीवन में अप्लाई करे। आदरणीय मित्रों, हमारे जीवन में किसी भी तल पर कुछ भी घट रहा हो, चाहे समाज के तल पे, अर्थ के तल पे, मन के तल पे या शरीर के तल पे, या अध्यात्म जगत की सूक्ष्म संवेदनाएं हैं, उनके प्रति वह संवेदनाएं हमारे भीतर उठ रही हों, इन सभी में स्वर योग का बड़ा महत्व है। बाबा जी को चैनल पर हमने स्वर योग नाम से एक प्ले लिस्ट बनाई है। उसमें स्वर विज्ञान पर जितनी भी चर्चाएं मेरे द्वारा अभी तक करी गई हैं, जो कि मुझे लगता है 66 के करीब चर्चा अभी तक हो चुकी इस चैनल पर, वह सब उस प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। जिन मित्रों को भी स्वर विज्ञान की गहन नॉलेज प्राप्त करनी है, वह उस प्ले लिस्ट में जाके एक एक चर्चा को सुन सकता है और उसका लाभ ले सकता है। इसके अतिरिक्त भी अभी स्वर विज्ञान की यह सीरीज चल ही रही है, अभी चर्चा समाप्त नहीं हुई है। अभी ना जाने और कितनी चर्चा स्वर विज्ञान पर होनी है। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे 3 स्वर हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। पिंगला कहते हैं हम सूर्य स्वर को, यानी कि दाहिनी नासिका का जो छिद्र है, जब हम इससे श्वास ले रहे होते हैं और छोड़ रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं पिंगला नाड़ी, सूर्य स्वर। जब बाई नासिका से हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, इसको हम कहते हैं चंद्र स्वर, इड़ा नाड़ी। दोनों नासिका से बराबर श्वास हम भीतर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, रेचक और पूरक करते हैं, उस अवस्था को हम कहते हैं सुषुम्ना स्वर का चलना। यह हमारा सुषुम्ना स्वर है। इस प्रकार से इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, यह 3 हमारे स्वर हैं। यह जो इड़ा और पिंगला 2 हमारे स्वर हैं, 2 जो हमारी मुख्य नाड़ी है जिनके माध्यम से हम श्वास भीतर लेते हैं, यह ऋणात्मक और धनात्मक 2 ऊर्जा के पोल है। और जो सुषुम्ना स्वर है वह इनमें दोनों में संतुलन पैदा करती है। जैसे 24 घंटे में 21,600 श्वास प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति लेता है, जिसमें 1 घंटा हम सूर्य स्वर से श्वास लेते हैं, फिर दूसरे घंटे हम चंद्र स्वर से श्वास लेते हैं, फिर इस प्रकार से हमारे 1-1 घंटे में श्वास परिवर्तित होते रहते हैं। जब भी हमारा श्वास एक स्वर से दूसरे स्वर में परिवर्तित होता है, उस समय हमारी सुषुम्ना स्वर उन दोनों में समरसता पैदा करती है, यानी कि उसको हम संक्रमण काल भी कहते हैं, जब हमारा एक स्वर दूसरे स्वर में परिवर्तित होए। वैसी अवस्था में हमारा सुषुम्ना स्वर सक्रिय हो जाता है और दोनों नासिका से 12, 13, 15 श्वास हम बराबर बाहर छोड़ते हैं और बराबर भीतर लेते हैं। रेचक पूरक हमारा सुषुम्ना स्वर से होने लगता है। उसकी पहचान यही है कि हमारे दोनों स्वर भरे भरे चलेंगे, दोनों स्वर से ही हम श्वास भीतर लेंगे और दोनों स्वर से हम श्वास को बाहर छोड़ेंगे। फिर जब वह संतुलन बन जाता है तो हमारा एक स्वर सक्रिय हो जाता है और दूसरा स्वर हमारा बंद हो जाता है। यदि हमारा एक स्वर 1 घंटे से अधिक बहे और ऐसा लगातार 2, 3, 5 दिन होए, तो इसका मतलब है कि उस स्वर से संबंधित हमारे शरीर में कोई ना कोई व्याधि हमें घेर ली है या घेरने वाली है, या हमें कोई शारीरिक या हमें कोई मानसिक प्रॉब्लम आने वाली है, या कोई आर्थिक प्रॉब्लम आने वाली है, या कोई सामाजिक प्रॉब्लम आने वाली है। वह क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इस संबंध में मैंने विस्तार से पीछे चर्चा की है कि कौन सा स्वर कितने घंटे निरंतर चले तो वह किस
समस्या को आने का प्रतीक है। इसलिए एक एक चर्चा यदि आप सुनेंगे तो ही स्वर विज्ञान की सूक्ष्मता में प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी बातें कही नहीं जा सकती। यदि कही जा सकती होती तो अभी तक मैं 67 वीडियो ना बनाता, और इतने ही वीडियो अभी बनाने बाकी हैं वह ना बनाता। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान बहुत ही सूक्ष्म और गहन विज्ञान है। भगवान शिव स्वर विज्ञान के संबंध में कहते हैं कि यह जितने भी गुढ़ रहस्य हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, उन सब में अति गुढ़ रहस्य है स्वर विज्ञान, आपका ये श्वास है। दूसरा, भगवान शिव कहते हैं कि जितने भी आपके कोई मित्र हो सकते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी प्रकृति में, किसी मनुष्य का जो गहनतम से गहनतम कोई मित्र हो सकता है, उन सबसे सर्वश्रेष्ठ मित्र यदि आपका कोई हो सकता है तो वह आपकी श्वासें हैं, वह आपका स्वर है। फिर तीसरे नंबर पे भगवान शिव कहते हैं कि यदि इस जगत में कितना भी धन कहीं से आपको आ सकता हो, वैसा आपका अनुमान हो, और फिर भी उससे संतुष्टि ना मिले, तो सबसे अधिक बलवान और परम धन यदि कोई है तो वह आपका स्वर है। इस स्वर के खजाने को जिसने जान लिया वह उस परम रतन धन से व्याप्त हो जाता है, जिसकी तुलना किसी भी और धन से की नहीं जा सकती। ऐसा भगवान शिव माता पार्वती को स्वर के विषय में क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं कि आपका जो स्वर है आपको त्रिकालदर्शी बना देता है। यदि आपका स्वर किसी कारण से गलत चल रहा हो, कम बह रहा हो या अधिक बह रहा हो, नाना प्रकार के संकेत आपको देता है। यदि कोई शारीरिक रूप से आपको व्याधि होने वाली है उसका भी संकेत देता है, आर्थिक रूप से कोई हानि होने वाली है उसका भी संकेत दे देता है, समाज के तल पे कोई हानि होने वाली है उसका भी संकेत दे देता है, या आप अपने जीवन में किन्हीं भी कार्यों को कैसे पूर्ण रूप से निपटा सकते हैं उसका भी आपको विज्ञान, स्वर विज्ञान बताता है। आपका कौन सा स्वर कब बह रहा हो कि आपको कौन सा कार्य शुरू करना चाहिए तो उस कार्य में आपको 100% सफलता मिलती है, यह भी आपको स्वर विज्ञान चेताता है। इसलिए स्वर विज्ञान का जो साधक है भगवान शिव उसके लिए ही कह रहे हैं कि वह उस स्वर, उसकी श्वासें उसके लिए परम धन भी है, परम मित्र भी है और परम गुढ़ रहस्य भी है। क्योंकि आपके जीवन की कोई भी ऐसी स्थिति बाकी नहीं बच जाती जिसको आप स्वर के हिसाब से ना निपटा सकते हो। जैसे यदि आपको निरंतर किसी कार्य में असफलता मिल रही है, इसका मतलब आप गलत स्वर में उस कार्य को शुरू कर रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं कि आपका चंद्र स्वर यदि बह रहा है तो आपको हमेशा जो जड़वत कार्य हैं, जो सौम्य कार्य हैं, जो स्थिर कार्य हैं और सौम्य प्रवृत्ति के कार्य हैं वही शुरू करने चाहिए। यदि आपका सूर्य स्वर बह रहा है तो उस समय आपको क्रूर कार्य, अधिक शक्ति रूपा कार्य करने चाहिए। वैसे कार्य करने चाहिए जिसमें आपको मानसिक रूप से कठोर होना पड़े, हृदय से कठोर होना पड़े और शारीरिक बल भी अत्यधिक लगाना पड़े। वैसा कोई भी कार्य यदि आपने शुरू करना है तो उसको आप तब यदि शुरू करें जब आपका सूर्य स्वर बह रहा है, तो आपको उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलती है। यदि आपने इसका उल्टा किया तो आपको असफलता मिलती है। इस कारण से आपकी श्वासें आपका मित्र बन जाती है यदि आपने सही श्वासों के इस विज्ञान को सही प्रकार से अपने जीवन में उतारा, और यही श्वासें आपकी शत्रु भी बन जाती हैं यदि आपने विपरीत स्वर में विपरीत कार्य करने की सोची। तो आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वह है कि सूर्य स्वर जब अधिक बहने लगे, कौन सी व्याधि हमारे शरीर में हो जाए तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि वह सूर्य स्वर अधिक बहने के कारण हुई है। जैसे यदि हमारे शरीर में अधिक पित्त बढ़ गया है, पूरे शरीर में दाह है, जलन है पूरे शरीर में, आंखें तमतमाई रहती हैं, सिर में दर्द हो जाता है, बीपी फ्लैक्चुएट होता है, हृदय की धड़कनें बढ़ने लगी हैं, या हमारे पेट में उदर में घाव है, अल्सर है, या बहुत अधिक खट्टी डकारें आ रही हैं, पित्त बढ़ गया है, बहुत अधिक पित्त बढ़ रहा है और पित्त के कारण फिर जो होने वाली समस्याएं हैं, व्याधियां हैं, वह हमें घेर रही हैं, इसका मतलब आपका सूर्य स्वर अधिक बह रहा है। यदि आप एक सप्ताह का चार्ट बनावें अपने स्वर का तो आप पाएंगे कि एक सप्ताह में, जो कि प्रत्येक 1 घंटे में आपके
स्वर चेंज हो जाते हैं तो आप पाएंगे कि 1 घंटे में चंद्र स्वर तो चेंज हो जा रहा है, सूर्य स्वर आपका अधिक समय तक बह रहा है। सूर्य स्वर आपका 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा लगातार बहता है, फिर चंद्र स्वर सक्रिय हो जाता है। चंद्र स्वर आपका 2.5 घड़ी यानी कि 1 घंटा बहता है, लेकिन फिर वापस से जब सूर्य स्वर का नंबर आता है वह फिर 1.5-2 घंटे बह रहा है। और यह क्रम रात दिन गड़बड़ाया हुआ है। इस कारण से आपको पित्त से संबंधित रोग होने लगे हैं, चाहे वह आपको अल्सर की प्रॉब्लम हो, चाहे वह आंत्र पुरुष प्रदाह हो यानी कि अपेंडिक्स की समस्या आपको आ गई हो, या आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी बन रही हो, या पूरे शरीर में आपको दाह हो, या आपको दाह के साथ फीवर हो, या आपको दाह के साथ किसी एक अंग में अत्यधिक दाह हो, फोड़ा हो, पुसरी हो, एक्जिमा हो, यानी कि नाना प्रकार के चर्म रोग हों। ये सारी की सारी समस्याएं तभी होती हैं जब आपका सूर्य स्वर अधिक बहता है। दूसरा, प्राण की शक्ति से किसी भी चीज का जन्म होता है, चाहे वह वनस्पति हो, मनुष्य हो। जब भी किसी नई चीज का जन्म होगा, जब भी किसी नए पौधे का अंकुरण होगा, जब भी कोई बीज विकसित होगा, चाहे वह मनुष्य के वीर्य रूपी बीज हो या किसी पौधे का सीड्स हो, बीज हो, उसके अंकुरण के लिए एक विशेष ताप चाहिए, एक विशेष गर्मी चाहिए, जो कि हमें सूर्य से मिलती है प्राण शक्ति के द्वारा। लेकिन जब वह बीज का प्रस्फुटन हो जाता है, जब एक बीज अंकुरित हो जाता है, फिर उस बीज के अंकुरण को पौधा बनना है, बड़ा वृक्ष बनना है, उसके लिए उसको एक विशेष शीतलता भी चाहिए जो हमें चंद्रमा से मिलती है। तो चंद्रमा की शीतलता और सूर्य की तपश गर्मी दोनों ही एक विशेष अनुपात में प्रत्येक प्राणी मात्र को चाहिए। यही दोनों स्थितियां जब गड़बड़ा जाती हैं, यदि शीतलता अधिक हो जाए तो आपको शीतलता से संबंधित रोग होने शुरू हो जाएंगे, प्लस यदि शीतलता अधिक हो जाए तो आप मानसिक रूप से गड़बड़ाने लगेंगे, मानसिक रूप से गड़बड़ाने लगेंगे तो आपका फिर शरीर में तो आपको शीतलता वाले रोग हो ही जाएंगे। इसके अतिरिक्त आप घर से बाहर जब अपने बिजनेस में, दुकान में, नौकरी में कहीं निकलते हैं, वहां भी आप मानसिक रूप से चूंकि गड़बड़ा चुके होंगे, अधिक शीतलता के कारण आपका मन जो है वह अनाप शनाप सोचना शुरू कर देगा, आपके बुद्धि की तीक्ष्णता समाप्त हो जाएगी, सूक्ष्मता समाप्त हो जाएगी। आपकी बुद्धि जो एक आपके बुद्धि के पास जो एक तीव्रता है किसी भी विषय की सूक्ष्मता में प्रवेश करके उसको सुलझा लेना, वह खत्म हो जाएगी। आप अनावश्यक सोच से ग्रस्त हो जाएंगे, जिसके कारण आपको आर्थिक नुकसान हो जाएगा, सामाजिक नुकसान हो जाएगा, और शरीर में तो रोग पल ही जाएंगे। वैसे ही यदि सूर्य स्वर की शक्ति आपको अधिक मिल रही है, प्राण शक्ति अधिक मिल रही है, यानी कि आपका सूर्य स्वर ही अधिक बह रहा है, पिंगला स्वर ही अधिक चल रहा है, तो आपको पित्त से संबंधित रोग हो जाएंगे, जैसे किसी भी प्रकार का त्वचा रोग, शरीर में बाहर कहीं फोड़ा, पुसरी, अगर बाहर नहीं है तो फिर भीतर आपके पेट में व्रण हो जाएंगे, घाव हो जाएंगे। अत्यधिक ताप बढ़ने के कारण आपके शरीर के बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो बहुत अधिक ताप को नहीं झेल सकते हैं, वह विकृत हो जाएंगे। जैसे आपकी किडनी भी एक विशेष तापमान में ही कार्य कर सकती है, आपका लीवर एक विशेष तापमान में कार्य कर सकता है, आपका हार्ट भी एक विशेष तापमान में कार्य कर सकता है, आपकी पैनक्रियाज भी एक विशेष तापमान के साथ कार्य कर सकती है, आपका लंग्स भी एक विशेष तापमान में कार्य कर सकता है। यदि तापमान आवश्यकता से अधिक बढ़ जाए तो यह सारे अंग आपके विकृत होने शुरू हो जाते हैं, यह अंग भंग होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए किसी को पित्ताशय में गड़बड़ हो गई, किसी को किडनी में गड़बड़ हो गई, किसी को आंत में घाव हो गए, यह सारी समस्या यदि आपका सूर्य स्वर अधिक बहने लगे तो आनी शुरू हो जाती है। आदरणीय मित्रों, अब यह तो शारीरिक रोग हुआ, आर्थिक और सामाजिक समस्या भी आ जाती है यदि हमारा सूर्य स्वर अधिक बहने लगे। यदि सूर्य स्वर आपका अधिक बहने लगे, इसका मतलब पित्त की मात्रा बढ़ गई, आपका बीपी फ्लैक्चुएट होगा, आपका बीपी हाई रहेगा, ब्लड प्रेशर आपका हाई रहेगा, आपके भीतर एक नाहक उत्तेजना पैदा हो जाएगी, आप जो भी कार्य करेंगे वह उत्तेजना में करेंगे, किसी से बात करेंगे वह भी उत्तेजित अवस्था में करेंगे। जिन बातों पे आपको कभी भी किसी पर विषाद खड़ा नहीं होता था, उन छोटी छोटी चीजों में भी आप विषाद खड़ा कर देंगे, वितंगड़ खड़ा कर देंगे, जिसके कारण आपको सामाजिक आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो यदि अधिक कोई स्वर आपका बहने लगे, आपको शरीर से लेकर और आपकी आध्यात्मिक शक्ति भी क्षीण हो जाएगी, आपकी पौरुष शक्ति भी क्षीण हो जाएगी,
आप शीघ्र पतन के रोगी हो जाएंगे, आपकी वीर्य वाहिनी नाड़ी कमजोर पड़ जाएंगी, आपका वीर्य का स्खलन होने लगेगा, वीर्य वाहिनी नाड़ी आपके वीर्य को संभाल ही नहीं पाएंगी, वीर्य पतला हो जाएगा और वह यूरिन के माध्यम से बाहर बहने लगेगा, या आप शीघ्र पतन के रोगी हो जाएंगे। क्योंकि मानसिक रूप से विषाक्तता आ गई है तो किसी की भी आपको बात अच्छी नहीं लगेगी, आपके घर में कलह रहने लगेगी, कलह के कारण आपके घर में बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है, घर टूट सकता है, परिवार टूट सकता है, ना जाने क्या क्या नुकसान आप किस किस तल पर उठा सकते हैं यदि आपका सूर्य स्वर अधिक बहने लगे। जब भी आपका सूर्य स्वर आवश्यकता से अधिक बहे, समझ लो कि आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हर प्रकार से नुकसान होने वाला है, लाभ बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब हमें पता कैसे चले कि हमारा सूर्य स्वर अधिक बह रहा है? तो एक तो स्वर विज्ञान का आप सिंपल सा मेथड समझ जाए। प्रत्येक माह में 2 पखवाड़े होते हैं, एक कृष्ण पक्ष का पखवाड़ा होता है और एक शुक्ल पक्ष का पखवाड़ा होता है। कृष्ण पक्ष का जो पखवाड़ा होता है वह सूर्य स्वर उसमें बलवान होता है, और शुक्ल पक्ष का जो पखवाड़ा होता है उसमें चंद्र स्वर बलवान होता है। कृष्ण पक्ष के पखवाड़े में प्रथमा, द्वितीया और तृतीया को आपका सूर्य स्वर बहता है सुबह सूर्योदय के समय। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कई मित्रों को, जैसे कई मित्रों को आदत है कि वह 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे भोर में ही जग जाते हैं। अब उनके सामने समस्या होती है कि हमें उस समय अपने स्वर को देखना है कि जब सूर्य निकले तब देखना है। तो मेरा कहना है स्वर विज्ञान का जो मेथड है वह सूर्योदय से ही शुरू होता है। सूर्योदय के समय प्लस कई बार ये भी समस्या आ जाती है कि एक एक दिन में 2-2 तिथि हो जाती है, इसमें भी गड़बड़ हो जाती है। तो फिर कई मित्र सोचते हैं कि भाई आज की जो तिथि है वह हम सूर्य की तिथि माने कि चंद्र की, प्रथमा माने कि द्वितीया, द्वितीया माने कि तृतीया। तो यह 2 बड़ी समस्या है जिसमें मनुष्य उलझ जाता है। और चूंकि मैंने इस संबंध में तो ऑलरेडी विस्तार से पीछे चर्चा कर दी है, तो इस तरह के प्रश्न भी बहुत सारे मित्रों के आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन मित्रों को कह देता हूं जो बहुत सवेरे उठते हैं कि वह चाहे जितने बजे उठे हो, चाहे वह भर रात्रि सोए भी ना हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब इस बात से है कि जब सूर्य की किरण पहले पृथ्वी पर पड़ी उस समय आप अपने स्वर को देखें कौन सा चल रहा है, वही स्वर आपका माना जाएगा। दूसरा, जिस समय भगवान भास्कर का आगमन पृथ्वी पर हुआ, जिस समय भगवान भास्कर की जहां आप रहते हैं उस इलाके में किरणें पड़ी, उस समय कौन सी तिथि है वही तिथि मानी जाएगी। उसके 2 घंटे बाद फिर भले तिथि बदल जाए या 1 घंटे बाद बदल जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो उस तिथि को मानना है जो तिथि उस समय है भगवान भास्कर का अवतरण हुआ, पृथ्वी पर पहली किरण पड़ी, उस इलाके में, जिस इलाके में आप अभी रहते हैं। तो चाहे आप जितने भी बजे सो के जगह हो उससे मतलब नहीं, और चाहे भगवान भास्कर के अवतरण से पहले कोई भी तिथि थी और 1 घंटे बाद कोई भी तिथि शुरू हो जाए, उससे भी हमें मतलब नहीं। हमें मतलब है कि जब भगवान भास्कर का आगमन हुआ उस समय कौन सी तिथि है और उस तिथि के अनुसार हमारा वह स्वर बह रहा है कि नहीं जो बहना चाहिए। जैसे यदि कृष्ण पक्ष की प्रथमा, द्वितीया और तृतीया है तो भगवान भास्कर का जब अवतरण हो पृथ्वी पर तब हमारा सूर्य स्वर बहना चाहिए। 2-3 मिनट इधर उधर हो सकता है, भगवान भास्कर की किरणें पृथ्वी को छू ली हो और अभी आपका सूर्य स्वर ना बह रहा हो, चंद्र स्वर बह रहा हो, तो 2 से 5 मिनट कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-5 मिनट के बाद आपका सूर्य स्वर बहना चाहिए। और फिर अलग अलग व्यक्ति का थोड़ा सा पहला जो स्वर बहता है उसकी समयावधि कुछ घट या बढ़ी हुई होती है। जैसे भगवान भास्कर का आगमन हुआ, कृष्ण पक्ष की प्रथमा है और उसके अनुसार आपका सूर्य स्वर ही बह रहा है। अब वह स्वर आपका यूं तो 2.5 घड़ी बहना चाहिए, 1 घंटा 24 मिनट की 1 घड़ी होती है, लेकिन यह जो पहला स्वर आप देखते हैं यह हो सकता है 1.5 घंटा भी बह सकता है। कई कई मित्रों का यह 1 घंटे से अधिक समय भी बह सकता है, 2.5 घड़ी की बजाय 3 घड़ी, 3.5 घड़ी, 4 घड़ी भी बह सकता है। अब प्रथमा, द्वितीया और तृतीया कृष्ण पक्ष की जब सूर्य का उदय हो रहा हो उस समय सूर्य स्वर बहना चाहिए, और यदि शुक्ल पक्ष की तिथि है तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया को आपका चंद्र स्वर बहना चाहिए सुबह सूर्योदय के समय।
तो हमेशा हमें सूर्योदय के समय से ही अपने स्वर को मानना चाहिए। अब यदि आपका सूर्योदय के समय कृष्ण पक्ष की तिथि में सूर्य स्वर ही बह रहा है और वह 2.5 घड़ी के बजाय 3 घड़ी 4 घड़ी बह रहा है, उसके बाद फिर आपका चंद्र स्वर शुरू हो गया, चंद्र स्वर फिर 2.5 घड़ी बहा, उसके बाद फिर वापस आपका सूर्य स्वर शुरू हो गया और सूर्य स्वर अभी भी आपका 3.5-4 घड़ी बह रहा है, जो कि 2.5 घड़ी ही बहना चाहिए। फिर आपका चंद्र स्वर शुरू हुआ। इस प्रकार से 24 घंटे में 12 टाइम आपका चंद्र स्वर और 12 टाइम आपका सूर्य स्वर बहना चाहिए। अब यदि एक स्वर आपका अधिक बह रहा है तो फिर यह जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन का समय गड़बड़ हो जाएगा, ये काउंटिंग भी गड़बड़ हो जाएगी। का सूर्य स्वर अधिक बह रहा है ऐसा आप माने, और यदि प्रथमा को भी, द्वितीया को भी और तृतीया को भी आपका स्वर वैसे ही बह रहा है, अधिक ही बह रहा है सूर्य स्वर, तब तो 100% यह तय हो गया कि आपको शरीर के, मन के, अर्थ के और समाज के तल पे जरूर नुकसान होने वाला है। अब इससे बचने के लिए आप क्या करें? तो इससे बचने के लिए सबसे पहले तो आप यह करें कि जो भी सूर्य स्वर में करने वाले कार्य आपने सोच रखे थे उनको तुरंत अभी स्थगित कर दें। यह तो आपका सामाजिक और आर्थिक तल पे आपको अभी उस कार्य को आप रोक दें, स्टॉप कर दें जो भी आप करने जा रहे थे। जैसे जो सूर्य स्वर में करने वाले कार्य हैं, कौन से? बहुत अधिक कठोर कार्य जिसमें आपको शारीरिक बल अधिक लगाना पड़े वैसे कार्य, चर कार्य जिसमें आपके हृदय को, मन को कठोर होना पड़े जिन कार्यों को करने में, वैसे कार्य अभी आप उनको स्टॉप कर दें। और क्या करें? अपने सूर्य स्वर को बंद करें और चंद्र स्वर को सक्रिय करें। जो भी आपको लक्षण भीतर उभर कर आए हैं, जैसे यदि आपको पित्त अधिक बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर आपका निरंतर फ्लैक्चुएट हो रहा है, आपको फोड़े फुसरी निकलने लगे हैं, आपके स्वभाव में आक्रामकता अधिक आ रही है, आपके उदर में फोड़े हो गए हैं, आपके उदर में घाव हो गए हैं जिसको अल्सर कहते हैं, इस प्रकार की कोई भी स्थिति भीतर आप महसूस कर रहे हैं, अपने शरीर में किसी भी प्रकार का वैसा परिवर्तन जो कष्ट साध्य है उसका आपको एहसास होने लगा है, तो वैसे आने वाले परिवर्तन को तब तक अपना सूर्य स्वर बंद रखिए जब तक यह जो परिवर्तन आए हैं, जो आपको एहसास होने लगा है भीतर इन सब चीजों का, वह परिवर्तन समूल नष्ट न हो जाए। कैसे आप अपने स्वर को बंद करेंगे उसकी विधि मैंने पीछे भी कई बार बताई है, कल की चर्चा में भी बताई है। आपने मान लिया सूर्य स्वर को बंद करना है तो अपने बाएं हाथ की मुट्ठी बंद कीजिए, अपने दाहिने हाथ की कुर्सी में रखिए, कस के ऐसे दबाइए जितनी भी शक्ति आपकी दबाने की है, और दाहिने हाथ के अंगूठे से अपने सूर्य स्वर को बंद कीजिए। चंद्र स्वर से श्वास लीजिए, चंद्र स्वर से श्वास छोड़िए। यदि आपने पूरा कस के इसको ऐसे दबाया हुआ है और श्वास अपना सूर्य स्वर आपने बंद कर लिया है, चंद्र स्वर से ही आप रेचक और पूरक कर रहे हैं श्वास का, तो किसी भी कीमत पे 2 मिनट में आपका सूर्य स्वर बंद हो जाएगा। अब क्या कीजिए कि एक रुई ले लीजिए, रुई का टाइट गुट्ठा खूब ऐसे अच्छे तरीके से गूंथ लीजिए और उसको अपने नासिका में अंदर रख लीजिए। अब तब तक आप अपने स्वर को बंद रखिए जब तक जो लक्षण उभर कर आए हैं शारीरिक, वह लक्षण निर्मूल ना हो जाए, या आपके आचार विचार में जो उच्छृंखलता आई है, जो एक तपिश आई है, जो एक बाढ़ सी आ गई है, वह बिल्कुल शांत ना हो जाए, आपका मन बिल्कुल पहले के जैसा निर्मल और शांत ना हो जाए। शरीर में जो विकार उभर के आए हैं, फोड़े फुसरी या भीतर घाव या अत्यधिक एसिडिटी या जो भी जो सूर्य स्वर में उभरने वाली समस्याएं हैं, जो पित्त अधिक बढ़ने के कारण आने वाली समस्याएं हैं, या शरीर का कोई अंग में दाह है, तो जब तक वह बिल्कुल निर्मूल ना हो जाए तब तक आप अपने सूर्य स्वर को बंद रखिए, और तब तक यह फिक्र बिल्कुल छोड़ दीजिए कि सूर्य स्वर में हमें बड़ी नेति जाना है, सूर्य स्वर में ही हमें भोजन ग्रहण करना है, जितने भी गर्म पेय पदार्थ है वह हमें सूर्य स्वर में करने हैं, बड़ी नेति सूर्य स्वर में जाना है। इस बात की बिल्कुल चिंता ना कीजिए, आप अपने चंद्र स्वर में ही यह सारे कार्य कीजिए, भोजन इत्यादि सब कुछ, क्योंकि सूर्य स्वर
से जो शक्ति मिलनी थी वह तो, और वो तो एक्स्ट्रा मिल चुकी है आपके शरीर में, वह इतनी घनी हो गई है कि उस अधिक शक्ति के कारण आपको और शरीर के तल पे नुकसान होना शुरू हो गया है। जब तक सामान्य स्थिति ना हो तब तक आप जो भी कार्य करें वह सब चंद्र स्वर में ही करें। सूर्य स्वर को निरंतर बंद रखें। बस 2-3 ऐसे समय हैं जिस समय आपको अपनी नासिका से उस रुई को निकाल लेना है। वह जब आप स्नान कर रहे हो, वह जब आप भोजन कर रहे हो, या फिर आप स्टूल पास कर रहे हो, वैसी अवस्था में केवल वह रुई उतनी देर के लिए निकाल के रखें। जैसे ही आप इन तीनों कर्मों से निपट लें, तैसे ही फिर आप देखें कि आपका सूर्य स्वर तो नहीं चल पड़ा है। यदि चल पड़ा है तो उसको बंद करें और वापस से रुई अंदर रख लें। इस प्रकार से बिना किसी औषधि के आप आने वाले शारीरिक जो व्याधि थी उसको दूर कर सकते हैं। मानसिक रूप से जो उद्विग्नता आ गई थी, जो एक आक्रामकता आ गई थी आपके भीतर, जिसके कारण आप नाना प्रकार के घर से लेकर बाहर तक नुकसान उठा सकते थे, उनसे आप वंचित हो जाएंगे। किसी को अल्सर हो गया और आप चूंकि स्वर के पहले से ज्ञाता नहीं थे और अब आपको अल्सर हो गया है, घाव हो गया है, व्रण हो गया है आंतों में, या किसी का पित्ताशय विकृत हो गया है, या किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है और वह आज से पहले स्वर विज्ञान को नहीं जानते थे, आज पहली बार मुझे सुन रहे हैं, वह मित्र क्या करें? वह अपने सूर्य स्वर को बंद कर ले इस विधि से जो मैंने बताई, और चंद्र स्वर को सक्रिय कर ले। 2-3 छोटी छोटी औषधियां हैं जिनका सेवन करें। जैसे यदि आंतों में घाव हो गए हैं, व्रण हो गए हैं, और उसकी आप कोई चिकित्सा ले रहे हैं, या तो आप जो चिकित्सा ले रहे हैं वह लेते रहिए, बस केवल सूर्य स्वर को बंद कर लीजिए जब तक आप उस घाव से मुक्त ना हो जाए, उस व्रण से मुक्त ना हो जाए, जब तक आपके भीतर का जो पित्त है वह बिल्कुल शांत ना हो जाए, जिसका आपको रोज रोज एहसास हो रहा है। तो यदि आप कोई चिकित्सा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, बिना किसी चिकित्सा के भी यदि जब तक आपका वह घाव व्रण बिल्कुल कंप्लीट दूर ना हो जाए, आपको भीतर ऐसा महसूस ना हो जाए कि अब पित्त बिल्कुल शांत हो गया है, तब तक आप अपने सूर्य स्वर को बंद रखिए। चाहे 1 महीना आपको बंद रखना पड़े, चाहे 2 महीने बंद रखना पड़े, आप बिल्कुल उस रोग से मुक्त हो जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि जल्दी मुक्त हो जाए, तब आप किसी भी औषधि का सेवन कर सकते हैं। अपने चिकित्सक से मिलकर आप अपने सूर्य स्वर को बंद रखते हुए किसी औषधि का भी सेवन कर सकते हैं। एक औषधि मैं भी आपको बता देता हूं। यदि आपको अधिक पित्त बन रहा है, खट्टी ढकारें आ रही हैं, जलन हो रही है उदर में, कंठ में, तो एक औषधि आती है अविपत्तिकर चूर्ण। सभी कंपनियां बनाती हैं, फिर से आप याद कर लें, नोट कर लेंगे इसको। अविपत्तिकर चूर्ण, यह चूर्ण 3 से 5 ग्राम की मात्रा में सुबह और 3 से 5 ग्राम की मात्रा में शाम को नाश्ता भोजन के बाद ताजे पानी से आप सेवन कर सकते हैं। ताजे पानी का मतलब है बिल्कुल नॉर्मल पानी से, पानी ना ठंडा हो ना गर्म हो। यदि आपको आंतों में व्रण हो गए हैं, घाव हो गए हैं, तब आप क्या कर सकते हैं कि एक बहुत ही साधारण सी औषधि आती है, कामदूधा रस। साधारण नाम, कामदूधा रस मोती युक्त भी आता है और साधारण भी आता है। तो आप कामदूधा रस ले लें। यदि आपका बजट अच्छा है तो कामदूधा रस मोती युक्त ले लें, यदि बजट कम है तो कामदूधा रस साधारण ले लें। उस साधारण कामदूधा की 4-4 टैबलेट, यानी कि 500 मिलीग्राम की एक खुराक बनाएं। अब चाहे वह टैबलेट फॉर्म में भी, कई कंपनियां उसको टैबलेट फॉर्म में बनाती हैं, कई कंपनियां उसको चूर्ण डस्ट फॉर्म में बनाती हैं। तो चाहे वह डस्ट फॉर्म में है या टैबलेट फॉर्म में है, आपने 500 मिलीग्राम ले लेना है, खूब बारीक उसको चूर्ण बना लेना है। 1 चम्मच शुद्ध गाय का घी लेना है, उसमें उसको मिला देना है और सुबह खाली पेट चाट लेना है। आधे घंटे तक पानी इत्यादि कुछ नहीं पीना है। रात्रि में फिर सोने के समय इसी प्रकार से 500 मिलीग्राम कामदूधा रस ले लेना है, 1 चम्मच शुद्ध गाय के घी में उसको मिला लेना है, चाट लेना है और चाट के सो जाना है। पानी नहीं पीना है ऊपर से। सूर्य स्वर को बंद रखना है। मुझे लगता है कि खतरनाक से खतरनाक व्रण की स्थिति है तो 40 दिन में आप मुक्त हो जाएंगे उस व्रण से। इस प्रकार से स्वर के माध्यम से आप अपनी गंभीर से गंभीर व्याधियों को ठीक कर सकते हैं।
एक चीज को और आप अपना लेंगे कि आपको पता चले, जैसे प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से लेकर और जब तक आप रात्रि में सोने जावे, जब तक जगे हुए हैं, कब कौन सा स्वर बह रहा है और वह कितने घंटे तक बहा है, उसका एक चार्ट बना लें एक सप्ताह का, उसको नोट करते चले जाएं। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा स्वर आपका अधिक बह रहा है और उस समय आपके भीतर क्या क्या लक्षण उभर के आए हैं। तो आने वाले भविष्य में फिर आप अपने स्वयं चिकित्सक बन जाएंगे। जब भी आपको उस प्रकार के लक्षण उभर के आए, आप समझ जाएंगे कि ओहो, मेरे स्वर गड़बड़ चल रहे हैं। आप अपने स्वर को ठीक कर लेंगे और आप उस गड़बड़ी से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा आपके साथ बार बार ना हो, उसका भी एक बहुत अच्छा संसाधन है। मैंने इस चैनल पर भी, और दूसरा जो हमारा चैनल है अवेकनिंग इनर सेल्फ, उस पर प्राणायाम की एक बहुत ही सुंदर विधि बताई है। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर मैंने एक विधि बताई है अमृत प्राणायाम करके। उस अमृत प्राणायाम का यदि आप 2-3 माह निरंतर अभ्यास करते हैं तो आपके स्वर ऑटोमेटिक सही प्रकार से चलने लगेंगे। आपके भीतर जो 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं वह सही प्रकार से कार्य करने लगेंगी, प्राण ऊर्जा उनमें सही प्रकार से पहुंचने लगेंगी। आपका स्वर फिर प्रत्येक 2.5 घड़ी में चेंज होने लगेगा ऑटोमेटिक। इस चैनल पर भी मैंने नाड़ी शोधन विधि का अभ्यास बताया है, उसका भी आप अभ्यास कर ले सकते हैं। या तो आप उस विधि का अभ्यास कर लें या इस विधि का अभ्यास कर लें जो मैंने इस चैनल पर बताया है। उन दोनों विधियों में से किसी भी एक का यदि आप निरंतर अभ्यास करेंगे 2-3 माह तक, तो आपके स्वर एक तो तिथि के अनुसार चलने लगेंगे, दूसरा चंद्र और सूर्य स्वर की समतुल्यता बनी रहेगी। आदरणीय मित्रों, हमारे द्वारा गुरु अमृता औषधि का निर्माण किया गया है कुछ खतरनाक व्याधियों के लिए, और गुरु अमृता औषधि हम निःशुल्क प्रदान करते हैं। गुरु अमृता औषधि किन किन व्याधियों में कार्य करती है और कैसे आप निःशुल्क हमारे यहाँ से उसको उपलब्ध करा सकते हैं, उससे संबंधित मैंने इस चैनल पर एक विस्तार से वीडियो बनाया है गुरु अमृता औषधि नाम से। आप उस वीडियो को सुने। यदि आपको उस प्रकार की कोई समस्या है जो गुरु अमृता औषधि से आप स्वस्थ हो सकते हैं, तो उसमें वह समस्याएं किन में वह कार्य करती है और कैसे आप मेरे यहाँ से उसको ले सकते हैं, वह सब विधि बताई है। उस विधि के अनुसार आप मेरे यहाँ से उस गुरु अमृता औषधि को ले सकते हैं और स्वास्थ्य लाभ कमा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।